चलो भी देखो, अब पाइप कैन फिल अ टैंक इन एक्स आवर्स, ठीक है। एक पाइप जो है एक्स आवर्स में भर सकती है, ठीक है। दूसरी पाइप जो वो एम्प्टी कर सकती है, दूसरी हमारी एम्प्टी करने वाली है। यहाँ पे आपके पास एक्स और वाई आ जाएगा, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो मेरे को वाई मिल जाएगा, और यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। तो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये फिलिंग वाली पाइप है और ये क्या है, एम्प्टी वाली पाइप है। ये फिलिंग वाली पाइप है और ये क्या है, हमारी एम्प्टी वाली पाइप है, ठीक है। तो एक्स इंटू वाई टोटल अपॉन क्या करेंगे, वाई माइनस एक्स, अपॉन हम टोटल क्या करेंगे, वाई माइनस एक्स करेंगे। ठीक है, हाँ जी, एक्स का खेल शुरू कराना है आज। मैंने आपको सिखाना है एक्स का खेल, ठीक है भाई, एक्स का खेल सीखना है आज, ठीक है। जिंदगी के एक्सपीरियंस से हम सिखाएंगे आपको एक्स का खेल। समझ नहीं आया दोबारा बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू डाल दो भाई, जैसे कोई यहाँ पे वैल्यू डाल दो, क्या वैल्यू डालोगे, यहाँ पे, यहाँ ले लो 10, ठीक है। यहाँ क्या ले लो 15, ठीक है। यहाँ पे क्या ले लो 15, वहां पे क्या बोलो, दे वाई इज ग्रेटर देन एक्स, वाई वाली वैल्यू क्या है, एक्स से बड़ी है, इसकी बात कर रहा है। ये अगर मेरी एक्स वैल्यू है और ये मेरी क्या है, वाई वैल्यू है, ये मेरी क्या है, वाई वैल्यू, वाई इज ग्रेटर देन एक्स लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3 बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, 2 बनेगा, ठीक है। तो हम कैसे करते थे कि टोटल हमारे पास कितना है, 30, तो x इंटू वाई, टोटल हमारे पास कितना हो गया, 30, और नीचे क्या आप लिखते हो, 3 माइनस 2, नीचे आप क्या लिखते हो, 3 माइनस 2, ठीक है। तो यही हमने ऐसे करके लिखा हुआ है। चलो भी, अब समझ में आ गया। जो बच्चा कहता नहीं समझ में आया, अब क्लियर है भी सभी को, ठीक है। वो जो y ग्रेटर देन एक्स दे रखा है ना, ये वाला y ग्रेटर देन एक्स लेना है, नहीं तो फिर कभी भरेगा नहीं टैंक, अगर ये छोटा होगा तो। अरे चलो भी छोड़ दो, तुम ना पीछे ही पड़ जाते हो, तुम चीजों के पीछे ही पड़ जाते हो, पीछे मत पड़ा करो, छोड़ दिया करो। नेक्स्ट, नेक्स्ट आने दो, नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, कुछ और मत समझ लेना। करो भी। पलकप्रीत कौर जी, वो लिख के समझाया तो नीचे पूरा, नीचे 10 और 15 लेके भी समझाया मैंने। हाँ जी, वो तो समझ में आ गया, तभी तो वो ऊपर वाला वहीं से तो आया। ऊपर और नीचे वाले को दोनों को रिलेट करके देखो। अच्छा, ओके, गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। शाबाश। ये मैं आपको वो वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ जहाँ पे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह बन जाती हैं, जहाँ पे हमें एक्स का यूज करना ही पड़ता है, कि इनको आप बिना एक्स का यूज किया आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक्स का यूज करना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पे समझो, इफ 2 पाइप फंक्शन साइमल्टेनियसली अ टैंक इज फिल्ड इन 12 आवर्स, अगर 2 पाइप एक साथ काम करती हैं, 2 पाइप अगर एक साथ काम कर सकती हैं तो वो 12 घंटे में पूरा फिल कर सकती हैं। 2 पाइप अगर एक साथ काम करती हैं तो 12 घंटे में पूरा टैंक फिल हो जाता है। 1 पाइप फिल द टैंक 10 आवर फास्टर देन द अदर, एक पाइप
जो है ना दूसरे पाइप से 10 आवर फास्टर है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अगर इसको x घंटे लगते हैं तो इसको x प्लस 10 आवर्स लगते हैं। ठीक है, मुझे बताना जब मैंने लिखा x और x प्लस 10, इन दोनों में से फास्टर कौन है, इन दोनों में भी फास्टर पाइप कौन है? b को x आवर लग रहे हैं, a को x प्लस 10 आवर्स लग रहे हैं, इन दोनों में से फास्टर पाइप कौन है? हाँ जी संदीप जी ये भी बता रहे हैं। ए बी ए बी ए बी बी ए, ठीक है। अरे भी ध्यान से समझो, ए वाले ध्यान से समझो, बी को लगता है एक्स टाइम, बी को लगता है एक्स टाइम और ए को लगता है एक्स प्लस 10, तो इसका मतलब ए को ज्यादा टाइम लग रहा है तो ए स्लोवर पाइप है। ये नहीं कि ज्यादा टाइम ले रही है तो फास्टर पाइप होगी, ज्यादा टाइम ले रही है इसका मतलब वो स्लोवर पाइप है, और जो बी है ना वो क्या है, वो हमारी फास्टर टाइप है। ठीक है, फास्टर पाइप है, टाइप नहीं। और हाँ, एक बच्चा पूछा था भाई एक्स कब लगाना है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ए प्लस बी किसी काम को 12 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन तो मिल गई, दूसरी इंफॉर्मेशन मेरे पास है ही नहीं, कोई मेरे पास दूसरी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि जिसको मैं यहाँ पे लिख के 12 के साथ एलसीएम लेके सॉल्व कर सकूं। हमारे पास कोई भी दूसरी इंफॉर्मेशन है ही नहीं है। हमें क्या बता रखा है, जब भी ऐसे बता रखा हो ना कि एक पाइप को दूसरे पाइप से इतने घंटे ज्यादा लग रहे हैं, इतने घंटे कब लग रहे हैं, तो फिर उसको तो मैं ऐसे ही लिख पाऊंगा ना, उसको तो मैं यहाँ पे यूज कर ही नहीं पाऊंगा। तो वहां पे क्या आता है, एक्स आता है। ठीक है, पूरा पढ़ाएंगे आपको, आधा छोड़ के नहीं जाते हम। ठीक है, ये नहीं कि सिंपल सिंपल वाले सारे वो क्वेश्चंस करा दिए जिसमें एक्स यूज नहीं होता, वो वाले भी कराते हैं हम और एक्स वाले भी कराते हैं, सारे कराएंगे। ठीक है, तो एक्स आ गया और एक्स प्लस 10 आ गया। अब एक छोटी सी बात समझाता हूँ जिस बच्चे को नहीं पता है। यहां देखो भाई, यहां देखो भाई, ये बताओ भाई क्या है, बोलो भाई क्या है ये, जल्दी बताओ। कुंडली, दिलप्रीत सैनी कह रहा है कुंडली, तू कुंडली भाग्य नाटक देखता होगा पक्का, तेरे को इसलिए कुंडली याद आ रही है। ये पिज्जा है, ये पिज्जा, खिचड़ी, शाबाश पलकप्रीत कौर, खिचड़ी, भाई खिचड़ी कहाँ से लग रही है ये? ठीक है, ये क्या है, ये पिज्जा है, ये पिज्जा, और कौन सा पिज्जा है, पनीर वाला, ये पनीर के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, ये पनीर के टुकड़े हैं ये छोटे। ठीक है, किसी में 2 हैं, किसी में एक ही है। ठीक है, हम वो उठाते हैं जिसके अंदर पनीर के टुकड़े ज्यादा होते हैं, तो पहले तो मैं यही वाला पीस उठाऊंगा ना, 2 वाला, जिसके अंदर पनीर के पीस कितने हैं, 2 हैं, वो उठाएंगे भाई। अब भाई ये पनीर का एक पिज्जा, पनीर का पिज्जा क्या, ये एक पूरा पिज्जा है, ये आपको खाना है, ये आपको खाना है कितने दिन में खाना है, 4 दिन में खाना है, ये आपको भाई 4 दिन में खाना है, ये आपको 4 दिन में खाना है, ये आपको 4 दिन में खाना है। ठीक है, तो एक दिन में कितना खाओगे? अगर आप एक पिज्जा, ये पूरा पिज्जा 4 दिन में खाना है तो एक दिन में कितना खाओगे? वैसे तो मैं जानता हूं आप 4 मिनट से ज्यादा इसको छोड़ोगे नहीं, 4 मिनट के अंदर ये बिल्कुल साफ हो जाएगा, लेकिन अगर ये पिज्जा मुझे 4 दिन में खाना हो तो एक दिन में कितना खाओगे? तो एक दिन में कितना हिस्सा खाओगे? 1/4। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ये पिज्जा आपको 4 घंटे में खाना है, अगर आपको ये पिज्जा 4 घंटे में खाना है तो भी आप 1 घंटे में कितना खाओगे? 1/4। अगर मैं कहूँ कि 4 मिनट में खाना है, 4 मिनट में खाना है तो भी 1 मिनट में फिर कितना खाओगे? 1/4 हिस्सा। बोलो ये बात समझ में आती है? हाँ जी, इतनी बात समझ में आती है? 1 मिनट नहीं लगना, कमलदीप कौर जी शाबाश। ठीक है, वेरी गुड। तो यहां पे देखो यही है, बी का पिज्जा, बी अगर एक पूरी टंकी एक्स दिन में भर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x, 1 घंटे में, सॉरी आवर्स में दे रखे, किसमें? आवर्स में। अगर बी किसी टंकी को x आवर्स में भर सकता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1/x करेगा। ए किसी टंकी को x प्लस 10 आवर्स में भर सकता है तो 1 घंटे में कितना करेगा? 1/x प्लस 10 करेगा। ठीक है, और दोनों मिलकर किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 1/12 करेंगे। 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 1/12। बोलो ये बात समझ में आ रही है? प्रियंका मनकोटिया जी लालच मत करो, जितना मिल रहा है उसी में खुशी रखो।
हाँ जी, ये बात सबको समझ में आ गई कि अगर बी पाइप किसी टैंक को x आवर्स में भर सकती है तो 1 घंटे में कितना काम करेगी, 1/x करेगी। ए पाइप अगर x + 10 आवर में भर सकती है तो 1 घंटे में कितना काम करेगी, 1/x + 10। और दोनों मिलकर अगर 12 घंटे में काम करती हैं तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 1/12 करेंगे। अब एक तो आप यहाँ पे अब ऑप्शन डाल के देख सकते हो, x की जगह पे ऑप्शन में से डाल के देख लो, x की जगह पे ऑप्शन में से डाल के देख लो जिसकी कैलकुलेशन बढ़िया है। जहां पे 1/12 आ गया वो आंसर हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शन से उठाता 20, अगर आप 20 उठाओगे, देखो पहला ऑप्शन 1/20 + 1/30, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो वैसे ही आंख बंद करते दिख जाना चाहिए कि हाँ भाई ये हमारे पास कितना बनने वाला है, ये मेरे पास 1/12 बनने वाला है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, पर ऐसा भी हो सकता था कि 20 आपको लास्ट में मिलता, ऐसा भी हो सकता था। ठीक है, बोलो इतनी बात समझ में आ गई। 1/12 कैसे आया संदीप जी? a + b 12 घंटे में करते हैं तो 1 घंटे में कितना करेंगे, 1/12 करेंगे। पिज्जा वाला एग्जांपल अच्छा, जल्दी समझ में आ गया, वेरी गुड नैन्सी जी। पर पिज्जा से बाहर भी आ जाना, ऐसा ना हो कि पिज्जा की दुनिया में चलते रहो, यहाँ क्वेश्चन खत्म हो जाए। कुलदीप कौर जी एक दिन रेस्ट ले लो थोड़ा सा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलो यहाँ देखो, अब यहाँ पे या तो फिर हम यहाँ पे ऑप्शन से मैंने आपको बता दिया, या फिर अब आप वही एलसीएम लोगे। यहाँ पे हम x लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, x + 10 लिखेंगे। यहाँ x लिखेंगे, यहाँ पे x + 10 लिखेंगे। ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर x + 10 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा, 1/12। ठीक है, इधर 1/12 आ जाएगा। रबड़ लाओ भी पिज्जा, छोटी छोटी चीज जा ही नहीं रही इसमें से। हाँ जी, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे। अब इधर देखो, x + x 2x, 2x × 12 तो 24x और 120, 24x + 120, 24x + 120 इज इक्वल टू x² + 10x इज इक्वल टू x² + 10x इज इक्वल टू x² + 10x। ठीक है, इन दोनों चीजों को उधर ले जाओ, इन दोनों चीजों को उधर ले जाओ। x² माइनस का 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर काम आएगा। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व नहीं करेंगे, हम ओरली बना देंगे, ओरली आंसर निकाल लेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी क्वेश्चन लेंथी नहीं बनता। अगर आपको पता है ना तो ये सिर्फ 10 सेकंड का क्वेश्चन है, आप 10 से 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फैक्टर बता दो कौन से आएंगे जल्दी से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रोल आएगा। अब यहाँ पे फैक्टर्स बता दो कौन से आएंगे। ऐसे दो फैक्टर ढूंढने जिसको मल्टीप्लाई करके 120 बनता हो और यहाँ पे माइनस का साइन है, जिनका डिफरेंस कितना आता हो, 14 आता हो। बताओ फटाफट। शाबाश, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया। ठीक है, कितना आ गया, 20 और 6 आ गया, 20 और 6 आ गया। साइन बता दो भाई, माइनस माइनस है तो साइन कौन से आते हैं, माइनस माइनस है तो साइन कौन से आते हैं, जल्दी। माइनस माइनस है तो साइन कौन से आते हैं, उल्टा बता रहे हो लव। प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस, ये प्लस का ये माइनस का आएगा तो माइनस में तो हो ही नहीं सकता ना आंसर। तो आंसर कितना आ गया, 20। आंसर कितना आ गया, 20। हाँ जी, बोलो भाई, समझ में आया। ठीक है, पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन आता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसको ऐसे ही करते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करता है, दिमाग में डाल दो इस बात को। ठीक है, एक बार दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, जो अपने भोले वाले प्यारे बच्चे हैं उन सबके लिए एक बार दोबारा बताया जाएगा। वो बहुत ध्यान से इस बार लिखने की तरफ बिल्कुल नहीं ध्यान देंगे, सिर्फ सुनने की तरफ। जो मैं बोल रहा होता ना, जो बातें मैं बोलता हूँ उनको बहुत ध्यान से सुना करो। ठीक है, जिन भी बच्चों का सिर्फ ध्यान स्क्रीन के ऊपर है ना, तो स्क्रीन के ऊपर से ध्यान हटाओ। ठीक है, जो बातें बोल रहा हूँ ना उसके ऊपर ध्यान दिया करो। उसी के अंदर सारा सत्य का ज्ञान, जीवन का सार उसी में छुपा हुआ है। ठीक है,
टोटल वर्क यहाँ पे कुछ भी नहीं है दिलप्रीत नरूला जी, हमने यहाँ पे टोटल वर्क निकाला ही नहीं है। पलकप्रीत कौर जी, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि मैंने फटाफट से रब कर दिया हो, पूरा टाइम देता हूं मैं लिखने के लिए। चलो भी स्क्रीनशॉट ले लो, अब समझाता हूं। चलो यहां देखो, अब देखो क्वेश्चन में मैं क्या दे रखा था, कब आपको एक्स लगाना पड़ेगा, एक्स कब लगाना पड़ेगा। भाई क्वेश्चन में मैं दे रखा था कि दो पाइप एक साथ काम कर रही हैं और टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो, दो पाइप एक साथ काम करती हैं तो टैंक 12 घंटे में पूरा भर जाता है, ये आपको बता रखा है। फिर आपको बता रखा है वन पाइप फिल द टैंक 10 आवर फास्टर देन द अदर, एक पाइप दूसरे पाइप से 10 आवर फास्टर काम कर सकती है। तो हमारे पास कोई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है ए पाइप के बारे में या बी पाइप के बारे में, तो जिसके साथ मैं इसके साथ एलसीएम लेके उसको सॉल्व कर सकूं। ठीक है, इसको वैसे उस तरीके से लिख के भी हम बना सकते थे, लेकिन वो हमारे लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा रहेगा। तो ये वाला सीखना भी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये वाला मेथड भी, क्योंकि ये इस क्वेश्चन के लिए ये वाला मेथड हमारे लिए शॉर्ट पड़ता है। ठीक है, चलो तो हमने यहाँ पे देखा भी एक पाइप दूसरे पाइप से क्या है 10 घंटे फास्टर है, तो इसलिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर एक पाइप को x टाइम लगता है तो दूसरे को क्या लगता होगा, x+10 लगता होगा। एक को अगर x लगता है तो दूसरे को क्या लगेगा, x+10 आवर्स लगेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको सिखाया था कि जैसे अगर पूरा काम अगर 4 दिन में होता है तो एक दिन में काम होता है 1/4। ठीक है, अगर ये पूरा टैंक भर सकता है x आवर्स में तो एक घंटे में कितना काम होगा, 1/x। तो इसका एक घंटे का काम कितना हो गया, 1/x। ये पूरा टैंक भर सकता है x+10 आवर्स में, तो इसका एक घंटे का काम कितना होगा, 1/x+10। तो ये a हो गया ना, ये a है, ये क्या है, b है, a+b। तो a+b का दोनों का मिला के मुझे बता रखा है कि a+b दोनों मिलके 12 घंटे में भर सकते हैं, तो एक घंटे में कितना भरेंगे, 1/12। तो दैट इज इक्वल टू 1/12। तो अब हमने इसको नॉर्मली, या तो यहीं से आप क्या करोगे, ऑप्शन में से उठाओ, ऑप्शन में से उठाओ, यहां पे डाल दो, बस यहां पे डाल दो और देख लो कौन 1/12 को सेटिस्फाई करता है, उसको आंसर मार्क कर देना। नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकालने आ ही गए हैं ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व क्यों करनी है मेरे को। ठीक है, यहां देखो x+10 आ गया, यहां पे x से x जाएगा, इधर x+10 आ जाएगा, इधर x+10 जाएगा, x आ जाएगा। x+x कितना होता है, 2x। 2x इंटू 12 कितना बनेगा, 24x। 10 इंटू 12 कितना बनेगा, 120। इधर हो गया x² + 10x। ठीक है, ये 24x उधर जाके माइनस होगा तो -14x, 120 भी उधर जाके माइनस तो माइनस का 120। बस अब ऐसे दो फैक्टर मुझे देखने हैं, तो वो दो फैक्टर हैं 20 और -6। माइनस वाला इग्नोर और x की वैल्यू 20 आ गई। फास्टर पाइप कौन सी है, 20 है। स्लोअर पाइप पूछ लेता तो 30 आंसर दे देते। अरे पीछे क्या राम कहानी चला रखी इतनी लंबी। अरे अब बताओ, समझ में आ गया था सभी को, जो भी रिपीट कह रहे थे उनको सबको समझ में आ गया। ये बनाओ भी क्वेश्चन फटाफट। हाँ कर सकते हो लखविंदर, कोई दिक्कत नहीं है। वन डे क्यों लिया, अमन सैनी, और कितने दिन लोगे, वन डे वर्क के हिसाब से ही कंपेयर करते हैं ना। 2 डेज वर्क भी ले लोगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर से दोनों के 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। 3 डेज वर्क लोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आखिरी में बचना तो फिर भी 1 ही है।
हाँ जी। अब जब आप पिछले क्वेश्चन को समझ गए हो, वो कह रहा है कि दो पाइप जो है 6 घंटे में भर सकती हैं, एक पाइप जो है 5 घंटे क्या है फास्टर है, एक पाइप 5 घंटे फास्टर है। अब मैं सीधा ऐसी ना लिख दूं कि 1/x प्लस 1/x+5 और दोनों मिलकर कितने में भरती हैं 6 घंटे में, तो 1/6। अब तो एग्जाम में आप सीधे यही लाइन लिखोगे ना, ठीक है। हम बार बार वही थोड़ा ना लिखते रहेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा है। यहाँ पे आप इसको या तो अब यहाँ पे पुट कर लो, यहाँ पे पुट कर लो, ऑप्शन से डाल के देख लो कि 1/10 प्लस 1/15, तो 10 हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई कर देगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नन भी हो सकता था, ठीक है, कि अगर इन तीनों में से कोई सेटिस्फाई ना करता तो नन को भी मार्क करना पड़ सकता था। तो एक तो हो गया ऑप्शन, ऑप्शन से यहाँ पे डाल के देख लो, नहीं तो ये सॉल्व कर लो। सॉल्व करने में भी कौन सा यहाँ पे कई दिन लगने हैं, x+5 आ जाएगा हमारे पास, x+5 यहाँ पे आ गया और प्लस x यहाँ पे आ गया, और इधर कितना हो गया 1/6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे x+x 2x इंटू 6 कितना हो जाएगा 12x प्लस 30, और उधर क्या हो जाएगा x² प्लस 5x हो जाएगा, ठीक है। तो x² माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। आपको दो फैक्टर दिखाई दे रहे होंगे, 10 और 3 दिखाई दे रहा होगा, 10 और 3 दिखाई दे रहा होगा, 3 आ रहेगा नेगेटिव का, तो आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा। हाँ जी बोलो, वही कर लिया था ऐसे। डिट्टो, वेरी गुड। कोई दिक्कत नहीं है जी, ऑप्शन से उठा के कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन से उठा के भी कर सकते हो। हाँ जी, ये x की वैल्यू आई है 10, जो फास्टर वाली पाइप है। नहीं, -10 नहीं आएगा, माइनस माइनस के लिए प्लस माइनस होता है। सनी रूप राय, सनी रूप राय, मैंने आपका नाम आज पहली बार पढ़ा है। माइनस माइनस के लिए जो फैक्टर्स बनते हैं ना, वो प्लस माइनस बनते हैं, माइनस माइनस के लिए फैक्टर्स बनते हैं प्लस माइनस वाले, ठीक है। तो प्लस वाला 10 आएगा। हाँ मनदीप जी, ज्यादा मजे मत लो। हाँ जी, हमें फास्टर की वैल्यू निकालनी थी ना, तो x हमारे पास फास्टर पाइप आ गई। हमें थोड़ा ना पता है दोनों में से कौन सी फास्टर है कौन सी स्लोवर है, आप किसी को भी मान सकते हो। ये बनाओ भाई, बेटा वो स्लोवर हो जाएगी। 10 + 5 मतलब हो जाएगा 15 घंटे। जो पाइप 15 घंटे में भरेगी, जो पाइप 15 घंटे में भरेगी उसको स्लोवर पाइप बोला जाता है। जो पाइप 15 घंटे में भरेगी वो स्लोवर पाइप होती है। जो पाइप 10 घंटे में भरेगी, जो पाइप 10 घंटे में भरेगी वो फास्टर पाइप होगी। सनी जी वो बाद में, बेटा वो आपने क्वार्टर इक्वेशन की क्लास नहीं लगाई होगी, बाद में वो फैक्टर उधर जाके चेंज हो जाते हैं। वो पहले आप माइनस प्लस लिख रहे हो, वो बाद में जब उस साइड जाएंगे ना, जीरो के उस साइड जाएंगे, तब वो चेंज हो जाएंगे। ओके, गोट इट, वेरी गुड। सनी जी आपने ये भी तो बताओ, आपने पहली बार कमेंट लिखा क्या? सनी रूपराय जी, चिंचपोकली, ये सर आज थर्ड डे है। अच्छा, अभी शुरू किया आपने क्लासेस? अच्छा, दैट मीन्स आपने क्वार्टिक नहीं लगाई होगी, इसका मतलब तो ये कि आपने क्वार्टिक इक्वेशन नहीं पढ़ा अभी मुझसे। हाँ भाई, ये जिन्होंने टाइम एंड वर्क लगा रखा है ना, उन्होंने ये आंसर दिया है।
जो बेचारे पाइप असिस्टेंट पढ़ रहे हैं उनको तो पता ही नहीं है कैसे करना है, ठीक है। यहाँ देखो, अ पाइप अलोन वुड टेक 18 आवर्स मोर टू फिल अ टैंक देन इफ बोथ पाइप्स फिल द टैंक, ठीक है। ए पाइप जो है ना अकेली 18 घंटे ज्यादा लेती है अगर दोनों पाइप इकट्ठे काम करें उनसे। बी पाइप जो है अकेली 8 घंटे ज्यादा लेती है अगर दोनों पाइप काम करेंगे एक साथ तो उनसे। इन हाउ मेनी आर बोथ ए एंड बी कैन फिल द टैंक, ठीक है। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपको क्या बता रखा है, ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है कि A प्लस बी मिलकर इस टैंक को कितने घंटे में भर सकती हैं। अगर मैं कहता हूं भी A प्लस बी मिलकर इस टैंक को x घंटे में भर सकती हैं तो A को कितना टाइम लगेगा, तो A को कितना टाइम लगने वाला है x प्लस 18 आवर्स। तो A को कितना टाइम लगने वाला है x प्लस 18 आवर्स लगने वाला है, और B को कितना टाइम लगने वाला है x प्लस 8 आवर्स लगने वाला है, और B को कितना टाइम लगने वाला है x प्लस 8 आवर्स। बोलो पहले ये बात समझ में आ रही है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई ए अकेला जो है ना 18 घंटे ज्यादा लेता है टू फिल अ टैंक देन इफ बोथ पाइप्स फिल द टैंक। जितना दोनों मिलकर अगर भरती है ना तो ए को उससे 18 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो अगर ए प्लस बी को मैं कहता हूं कि x घंटे लगते हैं तो ए को उनसे 18 घंटे ज्यादा लगेंगे और बी को उनसे 8 घंटे ज्यादा लगेंगे। बोलो ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अगर जब भी आपके पास क्वेश्चन में सिचुएशन ऐसी बन जाए कि जहां पे आपको ये दे रखा हो भी a प्लस बी को अगर x लगता है और a को इन दोनों से 18 ज्यादा और b को इन दोनों से 8 ज्यादा, तो दोनों को मिलकर कितना टाइम लगेगा, तो वो हम निकालते हैं। a प्लस बी को टाइम कितना लगेगा, √t1 इंटू टी2, T1 इंटू T2। और ये T1 T2 क्या है, ये 18 और 8 हैं जो टाइम आपको बता रखे होंगे। तो 18 इंटू 8 होता है 144, तो आंसर आ जाएगा 12 घंटे। स्क्वायर रूट, चलो भी यहां देखो मैं समझाऊंगा कि ऐसे क्यों हुआ। a प्लस बी अगर x आवर्स में कर सकते हैं, a को टाइम लग रहा है x प्लस टी1 और b को टाइम क्या लग रहा है x प्लस टी2 लग रहा है, ठीक है। तो जब आप यहां से सॉल्व करोगे कि 1 अपॉन एक्स प्लस टी1, 1 अपॉन एक्स प्लस टी1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस टी2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन एक्स होगा। तो यहां से जब हम इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं ना, जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो x की वैल्यू जो है ना वो क्या आती है, √t1 इंटू टी2 आती है। x की वैल्यू क्या आती है, √t1 इंटू टी2, ठीक है। तो यहीं से हमने जो बेसिक अभी सीखा ना पिछले क्वेश्चंस के अंदर, तो उसके अंदर यहाँ पे ये फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे, अगर हमें जब भी ऐसे दे रखा होगा a को x प्लस टी1 आवर्स लगते हैं तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1 अपॉन एक्स प्लस टी1। b को x प्लस टी2 आवर्स लगते हैं तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1 अपॉन एक्स प्लस टी2। और दोनों मिलकर x आवर्स में फिल कर सकते हैं तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 1 अपॉन एक्स। तो इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मेरे पास आएगी √t1 इंटू टी2, कि दोनों मिलकर कितना टाइम लगाएंगे, ये टाइम लगाएंगे। तो हमने डायरेक्टली रिजल्ट याद रखना है। आप सॉल्व भी कर सकते हो, आप यहाँ पे वैल्यू डाल दो जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था। आप वैल्यू यहाँ पे डाल दो 18, यहाँ पे डाल दो 8, ठीक है, और इसको सॉल्व कर दो तब भी आपके पास आ जाएगा। हाँ जी, अब मुझे बताओ समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट है। जब ये बनेगा, ये आपने ध्यान रखना, ये स्ट्रक्चर आपने ध्यान रखना। अगर ये स्ट्रक्चर बनता है कि अगर a प्लस बी को x आवर्स लगते हैं और a को बाकी दोनों से मिलाकर 18 घंटे ज्यादा, b को बाकी दोनों से ज्यादा मिलाकर 8 घंटे ज्यादा, तो x प्लस 18 ,
आगे वापस आ गए। हाँ जी बोलो भी, बात समझ में आई। जब भी मैंने बताया कि ये स्ट्रक्चर अगर आपको मिलेगा, ये स्ट्रक्चर अगर आपको मिलता है ना कि a प्लस बी को एक्स आर्स लगते हैं, a को x प्लस 18 लग रहा है उससे इतना ज्यादा, b को x प्लस 8 लग रहा है इतना ज्यादा, तो तब हम करेंगे उस केस में। पिछले वाले केस में ऐसा कुछ नहीं था, पिछले वाले केस में तो आपको एक सिंगल ही आपको गिवन था। चलो भी ये बनाओ, इसी के पापा हैं बस, जो पीछे जो बेटा आया था ना, बेटा के पापा आ गए। अरे कुलदीप कौर जी, वो मजाक मजाक में कहा था, रेस्ट मत करने लग जाना। ऐसे तो मैं कुछ भी बोल देता हूँ, ठीक है, मेरी हर बात पे विश्वास नहीं करना। हाँ लेकिन पढ़ाई वाली जो भी बात बोलता हूँ ना वो सही बोलता हूँ, ऐसे मत सोचना कि पढ़ाई वाली बात भी सर ऐसी कुछ भी बोल देते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा बातें होती है ना उनको इग्नोर कर सकते हो। इसके बारे में लवप्रीत कोई आइडिया नहीं है। वेरी गुड कुलदीप कौर जी। हाँ भी देखो, सारे देखो बड़े बच्चे हैं, ठीक है, सारे ही आप बड़े बच्चे हो, ठीक है, छोटे बच्चे आप कोई भी नहीं हो, ठीक है। कभी कभी अगर मैं इधर उधर की बात किसी को अगर कह भी दूं तो किसी बच्चे ने बुरा नहीं मानना है उस बात का, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान रखना है, मेन फोकस है गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, हमने गवर्नमेंट जॉब के ऊपर ध्यान रखना है। नहीं होना। किरण गुराया जी, ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, 16 घंटे तो गलत है भाई, जिसका भी आ रहा है 16 वाले हटाओ भाई। ये नहीं ये कि भेड़ चाल चला दी, हटाओ भी 16 वालों को। 15 वालों को भी हटा, 15 वाले ठीक लग रहे हैं मुझे। सपना महला जी, क्या बात है। चलो भी यहाँ देखो, ये ना लाइन ही नहीं समझ में आती है, ये मैथ की दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी की दिक्कत है, अंग्रेजी नहीं समझ में आती है आप लोगों को। यहाँ देखो मैं पढ़ के समझाता हूँ आपको। अ टैंक इज फिल्ड बाय 3 पाइप विद यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। द फर्स्ट 2 पाइप्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, फर्स्ट 2 पाइप्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली fill the tank in the same time during which the tank is filled by the third pipe alone। इसका मतलब a प्लस बी और इक्वल टू सी है, ठीक है। इतनी लाइन समझ में आई। पहले ये लिखा हुआ है द फर्स्ट 2 पाइप्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली fill the tank in the same time during which the tank is filled by the third pipe alone। a प्लस बी मिलकर उतनी देर में भरती हैं जितनी देर में c अकेली भर सकती है। तो a प्लस बी और c की एफिशिएंसी तो बराबर हो जाएगी, बोलो यस और नो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब कह रहा था सेकंड पाइप फिल द टैंक, ठीक है। सेकंड पाइप कौन है भाई, बी है। सेकंड पाइप फिल द टैंक 5 आर फास्टर देन द फर्स्ट पाइप, ठीक है। वो कह रहा है कि जो सेकंड पाइप है ना वो पहले वाली पाइप से 5 घंटे फास्टर है, ठीक है। एंड 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप, और जो सेकंड वाली पाइप है ना इससे 4 आवर्स स्लोअर है। तो अगर मैं कह दूं भी इस थर्ड वाली पाइप को x आवर्स लगते हैं, अगर मैं कह दूं, अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं कह दूं थर्ड वाली पाइप को x आवर्स लगते हैं, यहां पे क्या बोला गया, बी वाली पाइप है 4 आवर इससे स्लोअर है। अगर बी वाली पाइप इससे 4 आवर स्लोअर है तो बी को इससे 4 घंटे ज्यादा नहीं लगेंगे,
ये मुझे बात बताओ, अगर सी पाइप को भरने में एक्स आवर्स लगते हैं और जो बी वाली पाइप है उससे वो 4 घंटे स्लो है, तो इसका मतलब बी वाली पाइप को उससे 4 घंटे क्या लगेंगे, ज्यादा लगेंगे। और पहले क्या बोला गया है, द सेकेंड पाइप फिल द टैंक 5 आर फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। ये पहले वाली पाइप जो है ना ए से 5 घंटे फास्टर है, तो इसका मतलब ए को इससे भी ज्यादा घंटे लगते होंगे, तो ए को कितने लगते होंगे, x+9, क्योंकि 4 में 5 जोड़ दें कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब ये क्या वही स्ट्रक्चर नहीं बन गया जो मैंने आपको सिखाया था, क्या ये वही नहीं बन गया जो मैंने आपको सिखाया था। मैं जानता हूं अभी तो आधे बच्चों को आ गया होगा, अभी आधे बच्चे रह गए होंगे। हाँ चंचल मल्होत्रा, शाबाश, अच्छे आंसर दे रखा है ऑप्शन में। हाँ रिपीट करेंगे बिल्कुल, यही तो समझाना है, और तो क्वेश्चन में कुछ समझाना ही नहीं है, यही तो लाइन समझानी है बस, ठीक है, यही समझाना है बस, और तो क्वेश्चन तो आपको सारा आता ही है। यहाँ देखो, सबसे पहले देखा था द फर्स्ट टू पाइप्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली फिल द टैंक इन द सेम टाइम ड्यूरिंग विच द टैंक इज फिल्ड बाय द थर्ड पाइप अलोन। ए प्लस बी और सी जो है ना सेम टाइम लेते हैं, ठीक है, तो मैंने कह दिया भी ये कितना ले एक्स, कितने आवर्स लेते हैं, एक्स आवर्स, तो मैंने कह दिया भी ये कितने आवर्स लेते हैं, एक्स आवर्स लेते हैं, ठीक है। सी पाइप जो है एक्स आवर्स लेती है, ठीक है, दिमाग में अभी यहाँ पे सी पाइप को रखना, ठीक है। सी पाइप जो है वो कितने आवर्स लेती है, एक्स आवर्स लेती है। द सेकेंड पाइप फिल्स द टैंक 5 आर फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। जो सेकेंड पाइप है वो फर्स्ट पाइप से क्या है, 5 घंटे फास्टर है। तो अभी मैंने इसके बारे में लिखा नहीं कुछ भी, अभी मैंने इसके बारे में लिखा नहीं कुछ भी, क्योंकि दोनों का ही रिलेशन अभी अननोन था, दोनों ही खाली थे। वो कह रहा है सेकेंड पाइप पहली वाली पाइप से 5 घंटे क्या है, फास्टर है, या मैं कह दूं ए जो है, ए स्लोवर है 5 घंटे बी से, ए स्लोवर है 5 घंटे बी से, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला, एंड 4 आवर्स स्लोवर देन द थर्ड पाइप। बी के लिए क्या कह रहा है, बी जो है ना सी से 4 घंटे स्लोवर है। अगर बी सी से 4 घंटे स्लोवर है तो इसका मतलब बी को 4 घंटे ज्यादा लगते हैं सी से। अगर बी, ये आप हिंदी में लिख लो, अगर बी जो है वो सी से 4 घंटे स्लोअर है तो इसका मतलब बी को 4 घंटे ज्यादा लगेंगे सी से, तो x+4 आवर्स लगेंगे। और हमें ये बता रखा था कि बी जो है 5 घंटे फास्टर है ए से, तो इसका मतलब ए को 5 घंटे उससे ज्यादा लगते होंगे, तो ए को x+9 लगेगा, ठीक है। तो यहां से अब अंडरूट ऑफ T1 इंटू T2, 9 इंटू 4 6 घंटे आ जाएगा। ये 6 घंटे किसका आया, ए प्लस बी का। ए प्लस बी 6 घंटे में भर सकते हैं। हमसे पूछा किसका गया, द टाइम रिक्वायर्ड बाय द फर्स्ट पाइप। फर्स्ट पाइप को टाइम कितना लगता है, ये वाला फर्स्ट पाइप का टाइम, ए को लगता है x+9, दैट इज 6+9, तो आंसर आ जाएगा 15 घंटे। अब मुझे बताओ, अब कितने बच्चों को क्लियर हो गया भाई, बताओ भी अब कितने बच्चों को आ गया। वेरी गुड, नाउ क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये बनाओ भी पाइप एंड सिस्टम का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाइप एंड सिस्टम का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संदीप जी पढ़ना आराम से बैठ के घर पे, थोड़ा सा अपने भी एफर्ट्स लगाने सभी ने घर पे ना, जब मैं पढ़ा देता हूँ उसके बाद घर पे आराम से उसको सोचा करो, एनालाइज किया करो, क्लियर हो जाएगी वो भी। ये सभी के डैडी हैं, ये जो है ना पूरे पाइप एंड सिस्टम के डैडी हैं।
बनाओ भी, फटाफट बनाओ। चलो भी शाबाश, ठीक है। चलो यहां देखो, फटाफट सुनो। अ वाटर टैंक विद 8 पाइप्स, ठीक है। एक वाटर टैंक के अंदर ना 8 पाइपें लगा रखी हैं, ठीक है। दिस 8 पाइप फिल द टैंक एंड अदर पाइप्स एम्प्टी द टैंक। कुछ तो इसमें भरने वाली पाइप लगा रखी है और कुछ इसके अंदर खाली करने वाली पाइप लगा रखी है। कितनी भरने वाली पाइप है, कितनी खाली करने वाली पाइप है, वो हमें पता नहीं है, ठीक है। ईच ऑफ द पाइप दैट फिल द टैंक फिल्स इट इन 8 आवर्स। जो भरने वाली पाइप है, जो इनलेट पाइप है, ठीक है, उसको मैं बोल देता हूँ जो इनलेट वाली पाइप है, ठीक है, वो भाई 8 घंटे में भर सकती हैं। जो इनलेट वाली पाइप 8 घंटे में भर सकती हैं। वाइल ईच ऑफ द पाइप दैट एम्प्टी द टैंक एम्प्टीज इन 4। और जो पानी निकालने वाली पाइप है, जो आउटलेट पाइप है, वो 6 घंटे में निकाल सकती हैं, ठीक है। इनलेट पाइप 8 घंटे में भर सकती है, आउटलेट पाइप 6 घंटे में निकाल सकती है। तो एलसीएम हमारे पास यहाँ पे 24 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। ये इनलेट और आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी आ गई। अब मुझे ये तो पता नहीं है इनलेट पाइप कितनी है, आउटलेट पाइप कितनी है। यहाँ लिख लेते हैं, इनलेट पाइप मान लो कितनी है, x है। तो आउटलेट पाइप कितनी बची, 8 माइनस एक्स। बोलो भाई, सही बात है। अगर मैं कहता हूं भी इनलेट पाइप हमारे पास x है, तो आउटलेट पाइप कितनी बची है, 8 माइनस एक्स बची है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ ऑल द 8 पाइप्स आर केप्ट ओपन व्हेन द वाटर टैंक इज फुल इट टेक्स 6 आवर टू ड्रेन द टैंक। अगर सारी पाइप खोली जाए ना तो 6 घंटे में जो है ना टैंक खाली हो जाता है। तो इसका मतलब आउटलेट पाइप की पावर ज्यादा होगी, आउटलेट पाइप की पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब यहाँ पे देखो, आउटलेट पाइप हमारे पास देखो यहाँ पे कितनी है, 8 माइनस एक्स है। आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। तो इसका जो 1 घंटे में काम है वो कितना होगा, 4 इंटू 8 माइनस एक्स। 1 घंटे में कितना काम करेंगे भैया, 4 इंटू 8 माइनस एक्स काम करेंगे, ठीक है। माइनस कर देते हैं उसमें से इनलेट वाली एफिशिएंसी, उसमें से इनलेट वाली एफिशिएंसी को माइनस कर दो। इनलेट की एफिशिएंसी 3 है और पाइप कितनी है, एक्स है। तो माइनस कर दिया 3x, माइनस कर दिया 3x, ठीक है। और होता क्या है कि मतलब ये क्या करते हैं, 6 घंटे में पूरा टैंक खाली हो जा रहा है। तो इसका मतलब 1 घंटे में कितना काम हो रहा होगा, 24 हमारा टोटल काम है, 24 हमारा टोटल टैंक है, और 6 घंटे में पूरा खाली हो जा रहा है। तो 24 डिवाइड बाय 6, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 कैसे आया, यहाँ लिख लो। 24 हमने पूरा अगर टैंक भरना है और 6 घंटे के अंदर टैंक खाली होता है, तो 1 घंटे में कितना काम हो रहा है, 4 खाली होने वाला काम हो रहा है, ठीक है। तो बस अब हम सॉल्व कर लेंगे। 4 अठे 32, 32 माइनस 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 4। 7x और ये 28, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो x कितना आ गया मेरे पास, 4। तो 4 आ गया, तो इनलेट पाइप भी 4 हो गए, आउटलेट पाइप भी 4 हो गए। हाउ मेनी ऑफ दिस 8 पाइप्स फिल द टैंक। तो फिलिंग वाली हमें बतानी थी, इनलेट वाली, तो वो हमारे पास 4 आ चुकी हैं, तो 4 आंसर हो जाएगा। हाँ भी, घबराना नहीं, एक बार और बताएंगे, आराम से बताएंगे, चिंता मत करो। एक मेथड भी और बताएंगे इसको करने का, एलिगेशन से भी बताएंगे। लेकिन जिन बच्चों ने एलिगेशन नहीं लगा रखा होगा वो मत करना, मतलब लिख के रख लेना, जब आपको एलिगेशन कराएंगे तब आपको आ जाएगा। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, समझ नहीं आया। कोई बात नहीं रश्मि जी, अभी समझा देते हैं।
वंस मोर क्या यहाँ लता मंगेशकर खड़ी है कि वंस मोर? चलो भी यहाँ देखो, दोबारा समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन देखो, पढ़ने में भोकाल था, ठीक है, लेकिन सॉल्व करोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। अगर क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया तो क्वेश्चन में देखो कुछ भी नहीं है, ये तो आपको बनाना आता ही है। ये बहुत ही आसान है कि आउटलेट पाइप में से इनलेट वाला माइनस कर दिया, आंसर आ गया, खत्म, इतने तो क्वेश्चन था। सुनो ध्यान से। अब वाटर टैंक इज फिटेड विद 8 पाइप, वाटर टैंक के अंदर 8 पाइप लगा रखी हैं। उन 8 पाइपों में से कुछ तो हमारी भरने वाली पाइप है, कुछ हमारी खाली करने वाली पाइप है, ठीक है। लाइंस बस लंबी कर रखी हैं। ईच ऑफ द पाइप दैट फिल द टैंक फिल इट इन 8 आवर्स, वो कह रहा है जो भरने वाली पाइप है, भरने वाली पाइप को बोलते हैं इनलेट पाइप, तो मैंने लिख दिया आई। इनलेट पाइप जो है 8 घंटे में भर सकती है, और जो बाकी जो आउटलेट पाइप है वो पाइप जो है वो 6 घंटे में खाली कर सकती है। तो आउटलेट पाइप 6 घंटे में खाली कर सकती है, तो 8 और 6 का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया? 24 आ गया। 24 डिवाइड बाय 8 3 होता है, 24 डिवाइड बाय 6 कितना होता है? 4 होता है। एक एक पाइप की एफिशिएंसी निकाल ले कि भाई एक अगर इनलेट पाइप होगी तो वो 3 डालती है, और जो आउटलेट पाइप होगी वो क्या करती है? 4 निकालती है, ठीक है। ये हमने यहाँ से समझ लिया। अब इनलेट और आउटलेट पाइप हैं कितनी, वो हमने माना कि इनलेट पाइप x है, तो आउटलेट पाइप कितनी बची? 8 माइनस x बची। आपको बताया ये गया क्वेश्चन में कि इफ ऑल द 8 पाइप्स आर केप्ट ओपन व्हेन द वाटर टैंक इज फुल इट टेक्स 6 आवर्स टू ड्रेन द टैंक। अगर सारी पाइप एक साथ ओपन कर दी जाए ना तो 6 घंटे में टैंक खाली हो जाता है। 6 घंटे में अगर टैंक खाली हो जाता है भरा हुआ सारी पाइप खोलने के बाद भी, इसका मतलब पानी निकालने वाली जो पाइपें हैं ना उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, वो जल्दी से पानी निकाल देंगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ली पहले आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी, क्योंकि आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी क्या है? ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से ही तो थोड़े वाला माइनस करोगे। अब आउटलेट पाइप की एक पाइप की एफिशिएंसी है 4, आउटलेट पाइप की एक एफिशिएंसी है 4, आउटलेट पाइप है कितनी? 8 माइनस एक्स, तो हमने कर दिया 4 इंटू 8 माइनस एक्स, ठीक है। इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ इनलेट पाइप की एफिशिएंसी, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं इनलेट पाइप की एफिशिएंसी। इनलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी है? x है, और इनलेट पाइप है मेरे पास कितनी है? x है। तो ये मैंने इनलेट में से आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी माइनस कर दी, और हमें बता क्या रखा है? दोनों से मिला के हो क्या रहा है कि 6 घंटे के अंदर पूरा टैंक खाली हो जाता है। यहाँ पे 6 घंटे के अंदर पूरा टैंक खाली हो जाता है, तो 1 घंटे में कितना वर्क हो रहा होगा? तो 24 हमारा टोटल अगर वर्क था, 6 घंटे में पूरा खाली होता है, तो 1 घंटे में कितना खाली हो रहा होगा? 4। तो इसमें से हम ये माइनस करेंगे, दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहां से हमने निकाल लिया, तो x हमारे पास कितना आ गया? 4 ही आ गया, x भी मेरे पास 4 आ गया। तो चाहे इनलेट पूछा होता चाहे आउटलेट पूछा होता, इनलेट भी 4 है और आउटलेट भी 4 है। हाँ जी, अब बताओ भाई। Alone capacity of outlet pipe is same as in case of together work. नहीं सपनदीप जी, ये तो एक आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी है और वो दोनों की मिला वो टोटल हमारे पास है। ये जो 4 हमने निकाला है ना, ये तो हमने निकाला कि जब सारी पाइप एक साथ चल रही होती हैं। ये 4 हमने क्या निकाला है? जब सारी पाइप अगर एक साथ चलती हैं तो फिर 1 घंटे में क्या काम होता है, जब सारी पाइप एक साथ चलती हैं। यहाँ पे मैंने सारी पाइप ली है ना, देखो ये 4 पाइप मैंने ये जितनी भी पाइप थी मैंने ये वाली भी ली, ये जितनी भी पाइप थी मैंने ये वाली भी ली। तो सारी पाइप में से अगर सारी पाइप का वर्क माइनस किया जाए तो 1 घंटे में वर्क कितना होता है? तो ये जो 4 जो वर्क है ना वो क्या है कि जब सारी पाइप एक साथ चलती हैं, तो जब सारी पाइप एक साथ चलती हैं तो 6 घंटे में खाली हो जाता है। तो टोटल हमारे पास 24 था, तो 1 घंटे में मतलब 4 खाली होता होगा। तो यहाँ पे हमने सारी आउटलेट पाइप में से सारे इनलेट पाइप की माइनस किया था, तब हमने वो 4 लिखा है। क्लियर है? ठीक है। यहां पे अभी इसको मैं एलिगेशन से बता रहा हूं, मैं इसको हटा रहे हैं।
एलिगेशन से सुनो, ठीक है। अगर जिस बच्चे को देखो, जिस बच्चे ने अगर एलिगेशन चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ ना, तो उसको भी एलिगेशन वाला ये करने की जरूरत नहीं है, बस वो नोट करके रख ले। जब आप लोग एलिगेशन चैप्टर पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जिस बच्चे ने एलिगेशन चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ, घबराना नहीं, वो बस नोट करके रखे, उसको समझने की जरूरत नहीं है। समझने के लिए मैंने आपको जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको करा दिया, ठीक है। अब इसको देखो, अगर मैं ये कहता हूं कि जैसे हमने, आप लोगों को याद होगा कि हमने वो जू वाला क्वेश्चन किया था, एनिमल्स वाला, सारे के सारे एक बार घोड़े मान लो, सारे के सारे एक बार गधे मान लो, याद है ना वो वाला क्वेश्चन किया था। सिंपल टच वाला भी कराया था कि पूरा का पूरा एक बार 6% में मान लो, पूरा का पूरा एक बार 4% में मान लो, याद है वो वाला। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे करना है, सारी की सारी 8 की 8 पाइप एक बार आप क्या मान लोगे, आउटलेट पाइप। वो तो आप बनाओगे ही, जो था ना वो पहले कितना था हमारे पास, 8 घंटे और 6 घंटे वाला 24, और ये कितना आ गया, 3 आ गया, और कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। एक बार हमने क्या मान लेनी कि सारी की सारी हमारी इनलेट पाइप हैं, सारी की सारी हमारी क्या है, इनलेट पाइप हैं। तो 8 इंटू 3 कितना भरेंगी, 24। सारी की सारी इनलेट पाइप हैं, तो 8 इंटू 3 कितना भरेंगी, 24। हम मान लेंगे सारी की सारी आउटलेट पाइप हैं, तो 8 इंटू 4 कितना निकालेंगी, 32। सारी की सारी अगर इनलेट पाइप है तो 8 इंटू 3 24 भरेंगी, सारी की सारी आउटलेट पाइप है तो 8 इंटू 4 32 खाली करेंगी। और अगर दोनों पाइप एक साथ मिला के चलती हैं, मतलब इनलेट और आउटलेट दोनों एक साथ चलती हैं, तो 1 घंटे में कितना भरा जाता है। तो वो जो मैंने सिखाया था, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 क्या होगा, खाली होगा। 4 क्या होना है, खाली होना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा, ठीक है। तो 32 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 28, ठीक है। 24 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा 28। तो इनलेट और आउटलेट पाइप की रेशियो क्या आ गई, 1:1। इनलेट और आउटलेट पाइप की रेशियो क्या आ गई, 1:1। तो मतलब इधर भी 4 पाइप हैं और इधर भी 4 पाइप हैं। -4 हरीश गर्ग वही वाला है। टोटल हमारा काम 24 है, और अगर सारी पाइप एक साथ चलती हैं, इनलेट और आउटलेट पाइप जब मिक्स करके एक साथ चलती हैं, तो 24 डिवाइड बाय 6 तो कितना आएगा, -4। जिस बच्चे ने एलिगेशन ना पढ़ा हो ना, प्लीज़ वो डाउट ना पूछे, उसको एलिगेशन के बाद मैंने बताया ना, समझा आ जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। जिस बच्चे ने एलिगेशन पढ़ा हुआ है सिर्फ वही बच्चा मुझसे पूछे। अमन सैनी जी, एलिगेशन पढ़ा है आपने? बताइए अमन सैनी जी, एलिगेशन पढ़ा है आपने मुझसे? अरे नीरज धीमान जी, क्या हो गया आपको? 24 आउटलेट कहाँ से बनी है? मुझसे नहीं पढ़ा, मुझसे नहीं पढ़ा इसीलिए नहीं आ रहा। ठीक है, चलो यहाँ देखो, दोबारा यहाँ देखो, एक बार और समझा देता हूँ। ये तो हमने बनाना ही है कि इनलेट पाइप जो है 8 घंटे में भरती हैं, आउटलेट पाइप 6 घंटे में खाली करती है, ठीक है। यहाँ देखो 8 और 6 का एलसीएम कितना हो गया, 24 हो गया, यहाँ 3 आ गया और ये 4 आ गया, ठीक है। ये क्या होती है, एक एक पाइप की एफिशिएंसी है भाई। ये इनलेट वाली है, ये इनलेट वाले की एफिशिएंसी है, ये आउटलेट वाले की एफिशिएंसी है। मैंने क्या बोला कि एक बार सारी की सारी 8 की 8 पाइप्स को आप इनलेट पाइप पानी डालने वाली 8 या कितना हो गया, 24 वो डाल रही हैं। तो जो पाइप डाल रही है वो पॉजिटिव होता है, जो पाइप डाल रही है वो क्या होता है, पॉजिटिव में आता है, पॉजिटिव का 24। जो पाइप निकाल रही हैं, सारी की सारी पाइप निकालने वाली, तो 8 इंटू 4 कितना होगा, 32। आप उसको लिखोगे माइनस का 32, क्योंकि इनका काम है निकालने का, ठीक है। ओवरऑल अब जब इनलेट और आउटलेट दोनों मिला के काम हो रहा है, जब इनलेट और आउटलेट दोनों मिला के काम हो रहा है, तो 6 घंटे में पूरा टैंक खाली हो जाता है। 6 घंटे में पूरा टैंक खाली हो जाता है। तो 24 को खाली करने में 1 घंटे में मतलब कितना काम करेंगे वो, तो 24 डिवाइड बाय 6 -4, मतलब पानी निकालने वाला काम हो रहा है। जब इनलेट और आउटलेट दोनों एक साथ चलती हैं तो क्या होता है, 4 हमारा खाली होता है। तो सेंटर में -4।
जब आप यहाँ से डिफरेंस लेते हो, इसको इसमें से माइनस करना होता है, तो -32 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -32 प्लस का 4 हो जाएगा, तो आपके पास 28 आ जाएगा। प्लस माइनस को इग्नोर करते हैं जब यहाँ पे लिखते हैं, जब नीचे लिखते हैं तो प्लस माइनस आपने इग्नोर करना होता है, ठीक है। 24 में से जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 + 4 28 बन जाएगा, तो रेशो क्या आ जाएगी 1:1। तो रेशो क्या आ जाएगी हमारे पास 1:1 आ जाएगी, ठीक है। और ये इनलेट और आउटलेट पाइप की रेशो आ गई, ये इनलेट और आउटलेट पाइप की क्या आ गई, रेशो आ गई। बोलो भाई, एलिगेशन किया नहीं बट समझ में आ गया, वेरी गुड जसप्रीत। हाँ जी अमन जी, बताइए अब क्लियर हुआ? बोलो भाई, अब सबको समझ में आ गया? आठ से जो मल्टीप्लाई किया वो टोटल पाइप्स वाला, 8 पाइपें लिए हैं, ठीक है। और 24 ये वाला है, और 6 घंटे में जो ये खाली कर रही है 24 डिवाइड बाई ये वाला है, तो 1 घंटे में अगर सारी पाइप चलती हैं तो माइनस का 4 काम होता है, वो सेंटर में काम आया है। चलो भी, ओके वेरी गुड, थैंक यू, बाय बाय।